कृष्ण की वाणी। बच्चे, मोह हमारी कमज़ोरी है मेरे बच्चे, और त्याग सफलता का पहला पड़ाव है मेरे बच्चे। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ ना कि मोह को त्यागो मेरे बच्चे। मोह तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है मेरे बच्चे। जिस चीज़ में तुम्हारा सबसे ज़्यादा मोह होगा ना मेरे बच्चे, वही चीज़ मेरे बच्चे तुम्हारे लिए तकलीफ़ दे होगी मेरे बच्चे। और जिन चीज़ों का तुम त्याग करना शुरू कर दोगे ना मेरे बच्चे, तो वो सफलता का पहला पड़ाव होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। ये इस ज़िंदगी का नियम है मेरे बच्चे। और मैंने हमेशा कहा है कि त्याग दो मेरे बच्चे। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे त्याग दो मेरे बच्चे। अगर किसी भी चीज़ को एक बार पकड़ के रखोगे ना, हमेशा के लिए पकड़ना चाहोगे, तो वो तुम्हारे हाथ से छूट ही जाएगी मेरे बच्चे। और उसका मोह करोगे तो परेशान रहोगे। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम किसी एक का मोह रखकर ज़िंदगी भर जियो मेरे बच्चे। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ तुम्हारी है ना, वो तुम्हारे पास से कभी दूर नहीं जाएगी, और जो जाना चाहेगी उसे तुम रोक नहीं सकते मेरे बच्चे। उसे त्यागना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे इतने ज़्यादा ज़िद्दी हैं ना कि उन्हें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, वो ज़िद कर कर मनवा लेते हैं मुझसे। तो सुनो ना मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िद को पूरा करने को मैंने कब मना किया? लेकिन मैं जिस दरवाजे से तुम्हें देना चाह रहा हूँ, उस दरवाजे की तरफ देखो तो सही, उस दरवाजे की तरफ आओ तो सही। तुम जिस दरवाजे से मांग रहे हो वो दरवाज़ा नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुम्हें किसी और दरवाजे से वो तुम्हारी ज़िद पूरी कर रहा हूँ मेरे बच्चे। वहाँ तक आओ तो सही, वहाँ तक पहुँचो तो सही मेरे बच्चे। मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी ज़िद को पूरा करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या करूँ मेरे बच्चे? तुम जो मेरे बच्चे जो हो, तुम अपने कान्हा के बहुत प्यारे बहुत ख़ास बच्चे हो। तुम जब ज़िद करते हो ना, ज़िद पर अड़ जाते हो, तो मुझे वो देना ही पड़ता है मेरे बच्चे। तो आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। जो तुम्हारे लिए सही है वो मैं तुम्हें दूंगा, ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अगर कुछ गलत करोगे ना मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हें डांटूंगा ज़रूर मेरे बच्चे। तुम्हारा कान्हा तुम्हारी डांट ज़रूर लगाएगा। अगर किसी गलत राह पे जाओगे, गलत जगह जाओगे, तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी और टोकूंगा भी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत रास्ते पे जाओ, किसी गलत दिशा की तरफ जाओ। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे। और सुनो, सुबह रोज़ उठकर ना मेरे बच्चे स्नान कर कर मेरी भागवत गीता पढ़ा करो मेरे बच्चे। चाहे एक वाक्य ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर मेरे बच्चे। चाहे एक श्लोक पढ़ो। तुम्हें पता है, पूरा दिन ताजगी और फुर्ती बनी रहेगी तुम्हारे पूरे शरीर में मेरे बच्चे। और देखना, तुम्हें दिनों दिन बहुत अच्छा लगेगा। दिन ब दिन तुम्हारी तरक्की होने लगेगी और तुम्हारे रास्ते खुलते जाएंगे। तुम ऐसा अगर नित्य करोगे ना, तो तुम देखना मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। शुरुआत में तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे कर कर जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ना, तुम्हें समझ आएगा मेरे बच्चे। भागवत गीता का एक एक शब्द मेरी मुँह ज़बानी है मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें एक एक शब्द के ज़रिए तुम्हें इतना आशीर्वाद दूंगा ना, इतना आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी ना, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी को मैं इस तरह पलट कर रख दूंगा। तुम्हें उस तख्ते पर बिठाऊंगा जिस तख्ते पर बैठने के लिए अच्छे अच्छे लोग प्रयास करते हैं, सोचते हैं, और तुम्हें बहुत आसानी से वो मिल जाएगा मेरे बच्चे। तुम करो तो सही, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम अपने कान्हा को सहायता के लिए पुकारते हो, तो मेरे बच्चे, ये तो तुम्हारे कान्हा का सौभाग्य है मेरे बच्चे। जब तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँ। ऐसा कभी हो सकता है कि तुम मुझे पुकारो और मैं ना आऊँ? मैं हमेशा आता हूँ मेरे बच्चे। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा बच्चा मुझे पुकारता है, मुझे याद करता है। तभी तो मेरा बच्चा मुझे पुकार पाता है, मुझे याद कर पाता है। हमेशा जो मेरा बच्चा मुझे याद करता है, मुझे पुकारता है, उसके लिए तो मुझे आना ही होता है मेरे बच्चे। और उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि तुम जिस भाव से, जिस प्यार से मुझे बुलाते हो, तुम्हारे भाव में, तुम्हारे प्यार में वो शक्ति है कि जिससे मैं तुम्हारे ओर खींचता चला आता हूँ। चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं कहीं भी हूँ इस संसार में, तुम्हारे पास दौड़ा चला आता हूँ मेरे बच्चे। तुम तो जानते हो ना कि अपने कान्हा को किस तरह से वश में किया जाता है, और बस वही तुमने जादू कर दिया है अपने कान्हा पर, क्योंकि तुम्हारा कान्हा
तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्यार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न हूँ। जिस तरह से तुम मेरी सेवा करते हो, दिन रात तुम मुझे भोजन अर्पित करते हो, मुझे याद करते हो, मेरी सेवा करते हो, तो मैं क्यों ना आऊँ मेरे बच्चे, क्यों ना आऊँ। मुझे तो आना ही है, मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। इस दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती तुम्हारे पास आने से। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात जान लो मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी भागवत गीता पढ़ना चाहोगे ना मेरे बच्चे, चाहे तुम्हें वक्त मिले ना मिले, लेकिन अगर तुम्हारे मन से आएगा ना कि तुम्हें भागवत गीता पढ़नी है, तो कहीं ना कहीं से मेरे बच्चे तुम्हें वक्त मिल जाएगा। तुम्हें आराम के लिए भी वक्त मिलेगा और भागवत गीता पढ़ने के लिए भी तुम्हें वक्त मिलेगा मेरे बच्चे। बस एक बार मन में ठान लो कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें समझना है। और जब मेरे बच्चे तुम भागवत गीता को समझना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, तुम्हारी कायनात ही बदल जाएगी मेरे बच्चे। और जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढते हो ना, जगह जगह पूछते हो, कभी मुझसे पूछते हो, कभी किसी और से पूछते हो ना, तो तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं मिलेगी मेरे बच्चे। सारे सवालों के जवाब तुम्हें भागवत गीता में मिल जाएंगे मेरे बच्चे। जब तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न होगा ना, तो उत्तर तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे। तुम विश्वास रखो अपने काना पर, जो मैं कहता हूँ ना वो मैं कर कर रहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कोई तुम्हारा ऐसा बहुत प्रियजन है जो मेरे चरणों में आ चुका है, मैं जानता हूँ। और वो सपने में तुम्हें आकर दिखता है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा बहुत प्रिय था मेरे बच्चे, इसलिए वो तुम्हें दिखता है मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत संकेत है, डरा मत करो मेरे बच्चे। वो तो मेरे चरणों में है, तुम क्यों चिंता करते हो। बस वो तुमसे कभी कभी मिलने आता है सपनों के द्वारा मेरे बच्चे। वो तुम्हें देखने आता है कि तुम ठीक हो या नहीं हो मेरे बच्चे। डरा मत करो, वो तुम्हारा जो भी है तुम्हारा अपना ही है ना मेरे बच्चे। वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, किसी भी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे कहता है ना कि घर में ऐसा करवा लो, वैसा करवा लो, पूजा पाठ करवा लो, हवन करवा लो, तो उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम खुद से शुद्धिकरण करना चाहते हो घर का, तो वो तुम खुद भी कर सकते हो ना। गायत्री मंत्र तो तुम्हें आता है ना मेरे बच्चे, तो 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करो और अपने घर में हवन सामग्री लाके मेरे बच्चे तुम खुद भी हवन कर सकते हो। किसी और के द्वारा कराया गया हवन और तुम्हारे दिल से किया गया हवन में बहुत फ़र्क है मेरे बच्चे। तुम्हारा किया हुआ सीधा मुझ तक पहुँचेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे कुछ बच्चों के घर में बगीचा है और उस बगीचे में तरह तरह के फूल हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर वाले फूल मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चे। अगर हो सके तो माला बना कर ना मेरे बच्चे अपने काना को ज़रूर पहनाना मेरे बच्चे, ज़रूर पहनाना। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से बनाई हुई माला की बात ही कुछ और है मेरे बच्चे। तुम जिस प्रेम से, जिस भाव से मेरे लिए माला बनाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर के जो फूल है ना, उसकी सुगंध मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चे। तो मुझे पहनाना मेरे बच्चे, पहनाना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।